जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आधुनिक भारत। जैसा कि हम प्राचीन भारत पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, तो प्राचीन भारत का क्वेश्चन जो होंगे मतलब जो वीडियो होगा वो अल्टरनेट डेज में आता रहेगा, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। लेकिन आधुनिक भारत को हम आज इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि जैसे एसएससी सीजीएल का सिलेबस है, तो कोई भी सिलेबस ले लो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स का सिलेबस ले लो, तो अगर उसमें हिस्ट्री आ रही है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है आधुनिक भारत से, और आधुनिक भारत में भी राष्ट्रीय आंदोलन वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आज हम आधुनिक भारत से क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया। तो जैसे कि हम पुर्तगाली को देखते हैं अगर, तो पुर्तगाली का जो पहला गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि 1505 से 1509 तक भारत में रहा, 1505 से 1509 तक। तो इसने एक पॉलिसी जारी की थी, एस्तार्दो दी इंडिया, जिसके तहत जिस भी जहाज को हिंद महासागर से गुजरना है तो उसे एक परमिट लेना होता था, परमिशन जिसे कह सकते हैं, परमिट लेना होता था, जिसका नाम कार्टेज व्यवस्था रखा गया। अगर कोई व्यक्ति परमिट नहीं लेता था, यानी कार्टेज व्यवस्था के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता था, तो उसके जहाज को लूट लिया जाता था। यहाँ तक कि अकबर को भी देना पड़ता था, इस कार्टेज व्यवस्था को परमिट लेना पड़ता था। तो इस तरह हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारा पहला कथन बोलता है पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। तो हमारा पहला ही कथन गलत हो जाता है, क्योंकि जो पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, उसने 1509 में सबसे पहले उसने दीव पर कब्जा किया। फिर उसके बाद में 1510 आता है, तो उसमें उसने यूसुफ आदिल शाह से, बीजापुर का एक शासक था यूसुफ आदिल शाह, उससे गोवा जीत लिया। तो इसमें 1499 दे रखा है, इसलिए हमारा पहला कथन गलत हो जाता है। और ये जो बाकी बचे क्वेश्चन है, मतलब ये जो सही हैं, ये एकदम करेक्ट हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें हम आपको बी नंबर में बता दें कि जो अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत यानी मछलीपट्टनम में स्थापित किया था, वो एक टेम्परेरी था, यानी जिसे हम अस्थाई बोलते हैं। आ लगा दो आगे, स्थाई लिख दो, अस्थाई कारखाना था। तो आप समझ गए होंगे हमारी बातों को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया। तो जैसा कि अगर हम बात करते हैं फ्रांसीसी कंपनी की, तो इसकी स्थापना लुई 14वें के शासनकाल में एक मंत्री जिसका नाम काल्बर्ट था के द्वारा 1664 ईस्वी में की गई, तथा ये 1667 में वहाँ से चलती फ्रांस से, और 1668 में भारत पहुँचती है, और 1668 में इसने सूरत में अपना कारखाना स्थापित किया। इसलिए इसका आंसर नंबर ई राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। पहला है, आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। तो ये बात गलत है कि जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे पहले इस पर किसका अधिकार था, पुर्तगालियों का अधिकार था। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे पहले कोचीन जो था पुर्तगालियों के अंडर में था, और फिर उसके बाद में यहीं पर कोचीन पर ही इनका मुख्यालय हुआ करता था पुर्तगालियों का, जहां से स्थानांतरित करके वो गोवा ले गए थे। आपको याद होगा कि नीनो डी कुन्हा द्वारा जब वो 1529 में भारत आता है, तो उसी के बाद वो स्थानांतरित करता है अपना मुख्यालय, सरकारी कार्यालय। लेकिन और अगला है, तो ये हमारा कथन गलत है मतलब सही नहीं। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोचीन में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। तो सही बात है, फोर्ट विलियम कहने का सेंस है एक किला निर्माण किया। तो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में एक फोर्ट विलियम का निर्माण किया, यही हमारा कथन एकदम सही है। और आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ, ये गलत है। सबसे पहले वो पुर्तगालियों का उपनिवेश था, फिर उसके बाद में डचों का अधिकार हुआ, इसलिए कथन नंबर 3 गलत है। चौथा कथन बोलता है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश के अंतर्गत नहीं रहा। तो ये कथन भी गलत हो जाता है, क्योंकि सबसे लास्ट में मतलब अंत में अंग्रेज ही रह जाते हैं, तो अंग्रेज ही इस पर शासन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया। तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले किस कंपनी की स्थापना होती है, सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं 1498 में पुर्तगाली आते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं डच, जो 1605 ईस्वी में अपनी सबसे पहली फैक्ट्री को स्थापित करते हैं। और फिर उसके बाद में आते हैं डच हो गया, डच के बाद इंग्लिश आते हैं, जो कि 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित करते हैं अस्थायी रूप से। और फिर उसके बाद में स्थापित होती है 1620 में डेंस फैक्ट्री द्वारा, मतलब डेंस ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1620 में ट्रैंकोबर जो कि तमिलनाडु में है, आधुनिक तमिलनाडु में है, वहाँ पर स्थापित होती है। और फिर जब सबसे लास्ट में है
वो अपने फ्रांसीसी भाई लोग आते हैं, ये 1664 में वहाँ से निकलते हैं और 1668 में सूरत में स्थापित कर देते हैं कंपनी। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पौंडुचेरी, हमें पौंडुचेरी यानी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, पुदुचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो ये हमारा कथन सही है, जो पहली यूरोपीय शक्ति थे वो पुर्तगाली थे। दूसरा कथन बोलता है पौंडुचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। किंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो पुर्तगालियों ने कब्जा किया, फिर उसके बाद में डचों ने कब्जा किया, और फिर उसके बाद में ये फ्रांसीसियों के अधीन आती है, फ्रांसीसियों से फिर अंग्रेजों के पास जाती है, फिर फ्रांसीसियों के पास लौट के आ जाती है। मतलब ये चक्कर चलता रहता है। तो अब तो इसके बाद में देखते हैं, जैसे कि आप कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो कर्नाटक युद्धों में क्या होता है, जो दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है उसमें जो पांडिचेरी होता है अंग्रेजों के पास चला जाता है, फिर वापस कर दिया जाता है, जो संधि होती है पुदुचेरी की संधि के तहत वापस कर दिया जाता है फ्रांसीसियों को। लेकिन जब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है, जिसे वांडीवास का युद्ध कहते हैं, उसमें जो 1760 में लड़ा जाता है, तो उसमें जो पांडिचेरी होता है फिर अंग्रेजों के पास चला जाता है और फिर उसको वापस कर दिया जाता है फ्रांसीसियों को। तो इस तरीके से ये कथन नंबर 3 भी गलत है, दूसरा भी गलत है, केवल पहला कथन हमारा सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस युद्ध ने भारत में फ्रांसीसियों के भाग्य का निर्णय किया था? तो जैसा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध है, तो हमने बताया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या उल्लेखित करता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध से यह जाहिर होता है कि भारतीय शासक जो है कमजोर थे। जो दक्षिण जहाँ पर उन लोगों की लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उनको यह जाहिर होता है कि भारतीय शासक कमजोर थे, और यह उजागर कर दिया था प्रथम कर्नाटक युद्ध ने। बक्सर की लड़ाई और प्लासी की लड़ाई, तो आप जानते हैं कि ये शासकों के साथ अंग्रेजों की लड़ी गई थी, ना कि इनके साथ फ्रांसीसियों के साथ। जो चौथी लड़ाई है वांडीवास की लड़ाई, इसने तय कर दिया था, मतलब दूसरी लड़ाई ने तय कर दिया था कि जो भविष्य में राज करेंगे तो अंग्रेज होंगे भारत पर राज करने वाले। लेकिन वांडीवास की लड़ाई ने फ्रांसीसियों का भारत में पूरी तरह से अंत कर दिया था। तो इसका आंसर नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। तो आप अगर कुछ सुधार चाहते हैं हमारे वीडियो में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो उस सुधार पर जरूर ही गौर किया जाएगा और बिल्कुल उसको सुधारा जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली ने भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली, देखो साले महानतम लगा रहे हैं सालों के आगे, तो ये अल्बुकर्क हुआ करता था, जिसको वास्तविक संस्थापक माना गया। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में बताया, पहला नहीं शायद दूसरा तीसरा था, जिसमें हमने बताया कि जो 1510 में आता है, जब 1509 में आता है अल्बुकर्क, तो जीत लेता है दीव को, फिर 1510 में जीत लेता है गोवा को, और ऐसे ही मलाया द्वीप पर अधिकार कर लेता है, और फारस की खाड़ी के पास जो हॉर्मुज है बंदरगाह, वहाँ पर भी कब्जा कर लेता है। मतलब वहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है, कब्जा नहीं कर लेता है, नियंत्रण स्थापित कर लेता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो जो अंग्रेजों के जहाज थे, जैसे मान लिया ये 10 ठो जहाज हैं, ये चल रहे हैं साथ में, ये 10 ठो जहाज हैं, तो इस ग्रुप को क्या कहते थे? हेक्टर कहते हैं। इस ग्रुप का नाम हेक्टर था, और इन्हीं में से एक जहाज था जिसका नाम रेड ड्रैगन था, जिसका नेतृत्व मिडल्टन द्वारा, कैप्टन मिडल्टन द्वारा किया जा रहा था। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक मतलब भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने वाला कौन था? तो ये वास्को डिगामा था, जो कि 17 मई 1498 को कालीकट, या हम उसे कोझीकोड भी कहते हैं, वहाँ पहुँचा, और ये केप ऑफ गुड होप के रास्ते होते हुए, जिसे हम हिंदी में उत्तमासा अंतरीप भी कहते हैं, हिंदी में उत्तमासा अंतरीप। और ये किसकी सहायता से पहुंचा था? एक गुजराती था, गुजराती की सहायता से, जिसका नाम था अब्दुल इब्न मजीद। अब्दुल मजीद, सिर्फ याद रखिए, इतना ही काफ़ी है। अब्दुल मजीद की मदद से भारत पहुंचा था, और इसका जमहूरियन के द्वारा भरपूर स्वागत किया गया था। और ये जब यहाँ से वापस लौटा था, तो इसने 60 गुने मुनाफे पर अपनी चीज़ों को बेचा था, तो जिससे बहुत इसका फ़ायदा हुआ, तभी यूरोपीय सारे कूद पड़े इंडिया में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया था फोर्ट विलियम। और ये जो कलकत्ता है, ये 3 गांवों की जमींदारी जो कि अंग्रेजों द्वारा 1200 रुपये में खरीद ली गई थी। तो 3 गांव कौन से थे? एक सुतांती था, एक कलिकाता था, और एक गोविंदपुरी था। इन तीनों गांवों को मिला करके एक फोर्ट विलियम का निर्माण किया गया, मतलब फोर्ट विलियम बना दिया इन्होंने, किला बना दिया, और उसका नाम फोर्ट विलियम रखा। जिसमें सबसे पहले जो प्रेसिडेंट था, उसका नाम था चार्ल्स आयरे लिख लो, चार्ल्स आपने मन से लगा लेना, आयरे था, तो वो सबसे पहला प्रेसिडेंट था उस किले का। और साथ साथ में इसका जो संस्थापक माना जाता है फोर्ट विलियम किले का, जॉब चार्नॉक को माना जाता है। फोर्ट विलियम किले का जो संस्थापक है, उसे हम जॉब चार्नॉक को मानते हैं।
इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। और जो साथ साथ में हम तथ्य बताते चल रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वन लाइनर एग्जाम मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं, जैसे कि CHS हो गया, MTS हो गया, इन सब में बहुत आते हैं सब क्वेश्चन। तो अगला देखते हैं, बहुत नहीं आते लेकिन अब 25 क्वेश्चन में कितना वो ठूंस के रख देंगे, तो ये है कि हाँ इन्हीं सब चीज़ों से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला है कि 12th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो जब 1509 में दीव को जीता अल्बुकर्क ने, फिर 10 में गोवा को जीता, तो उसने जो गोवा था उसको बस्तियों का मुख्यालय बना दिया। जितनी भी पुर्तगाली बस्तियां थीं, पुर्तगाली बस्तियों का मुख्यालय बना दिया गोवा को। और कोचीन था, तो कोचीन में मुख्यालय किस चीज़ का बना? तो जैसा कि जब सबसे स्टार्टिंग में ये लोग पुर्तगाली आते हैं तो कोचीन और एक था कालीकट, कोचीन और कालीकट। तो कोचीन और कालीकट की शत्रुता का ये दोनों लाभ उठाकर, मतलब पुर्तगाली लाभ उठाकर कोचीन और कालीकट के बीच की शत्रुता का लाभ उठा करके इन्होंने कोचीन में सबसे पहले एक किले की स्थापना की। और किले की स्थापना के साथ साथ इन्होंने यहीं पर मुख्यालय बना दिया, सरकारी कार्यालय का मुख्यालय बना दिया कोचीन में। और गोवा जो था वो बस्तियों का मुख्यालय बन गया। तो फिर जो नीनो डी कुन्हा आता है तो वो मुख्यालय कोचीन वाला गोवा में ट्रांसफर कर देता है। तो इसलिए जो फाइनली बचता है वो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी गोवा हमारा पुर्तगालियों का मुख्यालय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक, ये देखो बार बार वही क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो अभी हमने जैसे बताया कि ये कोचीन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाकर इन्होंने सबसे पहले कोचीन में दुर्ग का निर्माण किया, किले का निर्माण किया। जबकि 1503 में पहली फैक्ट्री की स्थापना करते हैं ये लोग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 1503 में पहली फैक्ट्री की स्थापना और कोचीन में पहले दुर्ग की, मतलब पहला किला भी बनाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित किए? तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो वही स्थापित करेंगे, और कौन करेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा फिर वही वाला है जो कि हम 1 या 2 नंबर पे शायद पढ़ के आए, वर्तमान पुदुचेरी वाला। तो इसका आप आंसर ये क्या है? पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो यहाँ ये सही है, और ये बाद के दोनों गलत होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ये मतलब सेम वही क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम लोग नहीं देख रहे हैं, जो कि हमारा 3 या 4 पे कुछ ऐसे ही था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो बताओ भाई, हम कह रहे थे वन लाइनर क्वेश्चन ये आते रहते हैं। तो ये जॉर्ज चार्नक था, कलकत्ता का संस्थापक इसको माना जाता है। और जो चार्ल्स आयरे था, ये क्या है? ये प्रेसिडेंट है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कलकत्ता। और कलकत्ता तीन चीज़ों से मिलकर बना है, जिनका अभी हमने नाम बताया। और ये जो किले का निर्माण था ये 1700 ईस्वी में कंप्लीट हो गया था, 1700 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो जो अंग्रेज हैं उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री, हमने बताया कि 1611 में स्थापित करते हैं, 1611 ईस्वी में स्थापित करते हैं, लेकिन मसूलीपट्टनम में, जो कि एक अस्थाई शब्द आप जरूर याद रखिएगा, अस्थाई फैक्ट्री थी मसूलीपट्टनम में। लेकिन जो एकदम परमानेंट स्थापित करते हैं तो वो सूरत में स्थापित करते हैं, सूरत में, स्वाली में। क्योंकि ये स्वाली में इन्होंने पुर्तगालियों को पराजित किया था। तो उसी वैभव को देखकर, मतलब इनकी ताकत को देखकर जो मुगल सम्राट थे वो बहुत ही खुश हुए, इसीलिए उन्होंने इनको अनुमति दे दी थी कि हाँ तुम भैया फैक्ट्री खोल लो। तो इन्होंने स्वाली में फैक्ट्री सूरत में खोल ली थी। अगला है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए थे, तो पुर्तगाली इतना मार पीट गए थे, मतलब इतनी बर्बाद हो गए थे ये लोग, लास्ट तक कुछ कहने को नहीं, तो इनके पास केवल मुंबई बच रहा था, मुंबई और दमन दीव, ये कुछ एकदम स्ट्रेटेजिकल लोकेशन बच रही थी। तो इन्होंने मुंबई को क्या कर दिया? दे दिया था अंग्रेजों को, क्योंकि इनकी जो पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन है उसका विवाह चार्ल्स के साथ हुआ था, चार्ल्स द्वितीय के साथ। तो इन्होंने अपना दे दिया था। और ये जो चार्ल्स द्वितीय है इतना साला हरामी था, इसने 10 पाउंड पर, केवल 10 पाउंड वार्षिक पर ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया कि वार्षिक मतलब हर साल में तुम 10 पाउंड दे देना और ले जाओ, इस मुंबई बंदरगाह से कुछ भी करो। तो मुंबई बंदरगाह पर इन्होंने अपना फैक्ट्री बनाना शुरू कर दिया था अंग्रेजों ने। अगला है, बंगाल में निम्न में से कौन सा, हाँ देखो, जब इनको बम्बई प्राप्त हुआ ना, तो बम्बई प्राप्त होते ही इन्होंने ट्रांसफर कर दिया अपना मुख्यालय। जैसे सूरत में इन्होंने 1613 में, हमने बताया कि 1613 में फैक्ट्री खोलते हैं सूरत में, फिर 1668 में क्या करते हैं कि ये स्थानांतरित कर देते हैं मुख्यालय को सूरत से मुंबई। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो बंगाल में चिंसुरा में इन डचों ने स्थापित किया था कारखाना, जो कि 1653 ईस्वी में किया गया था, 1653 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ,
निम्न यूरोपीय शक्तियों में से में भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया? तो हमें बताना है कि कैसे किसने प्रवेश किया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले स्थापना किसकी होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1498 में ये पुर्तगाली आते हैं भारत। फिर उसके बाद में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में होती है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। तो इसमें देख लो कौन पहले आएगा। सबसे पहले पुर्तगाली 4 1 2 मतलब 4 1 2 3 4 1 2 3। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी इस तरह से राइट हो जाता है। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि हम आपसे पूछने वाले हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। 1 मिनट इसको सही से रख दें ताकि आप बता सकें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा, और इंतजार रहेगा कि आप लोग कब कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।